निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के समर्थन में पूर्व मंत्री अखलाक अहमद पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान यूथ हल्ला बोल पार्टी के अनुपम और किसान मोर्चा के बिहार बंगाल प्रभारी दिनेश सिंह भी पहुंचे। प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री अखलाक अहमद ने कहा कि पप्पू यादव के कारण पूरे बिहार में पूर्णिया हॉट सीट बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत यह है कि हर जाति समुदाय के लोग पप्पू यादव को समर्थन कर रहे हैं। हम पूरा समर्थन में हैं, बड़े मतों से उनकी जीत होगी। यूथ हल्ला बोल पार्टी के अनुपम ने कहा कि 2018 के एसएससी में जो गड़बड़ी हुई थी उसका हमने विरोध किया था। उस वक्त मुझे दिल्ली में पप्पू यादव का समर्थन मिला। वो अच्छे नेता हैं। पूर्णिया आज पूरे बिहार में पप्पू यादव जी के कारण बहुत सेंसिटिव और हॉट केक बन चुका है। और चूंकि पप्पू यादव लंबे दिनों से पूर्णिया में चुनाव की तैयारी में लगे थे और इसी क्रम में कांग्रेस में जन अधिकार पार्टी का विलय हो गया। कांग्रेस ने आश्वासन भी दिया था इन्हें कि पूर्णिया से आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, बट अंतिम समय में जब डिसीजन हुआ तो आप सब लोगों को मालूम है, राज्य जानता है किस तरह से महागठबंधन के लीडर लालू प्रसाद जी ने बिहार में अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से पप्पू यादव को कांग्रेस का पूर्णिया से टिकट लेने से वंचित रखा और जिसके कारण पूरे पूर्णिया ही नहीं जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में काफ़ी लोगों को रिएक्शन हुआ कि साहब ज्वाइन करा करके सब कुछ वार्ता हो गई, उसके बावजूद इन्हें वंचित रखा गया टिकट से। पप्पू जी ने भी कहा, फैसले किया कि मैं पूर्णिया मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा और हमारी पूर्णिया मातृभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है वगैरह वगैरह। राज्य की जनता ने इससे देखा और सुना भी। आज पूर्णिया पिछले 4-5 दिनों से और जिस कारण से इन्होंने पप्पू यादव को कांग्रेस के टिकट से वंचित रखने का प्रयास किया, उसके पीछे सिर्फ यही मकसद था। उसी तरह से आपने देखा पप्पू यादव के साथ साथ कन्हैया कुमार को कांग्रेस चाहती थी कन्हैया कुमार को बेगूसराय से लड़ाना। उसी तरह से शहाबुद्दीन की वाइफ सेना साहब, इन तमाम लोग जो लोग काफ़ी तेज तर्रार लोग हैं और जिन लोगों की अपनी पहचान है, पकड़ है जनता के बीच, जिनकी सबसे ज़्यादा ख्याति है, पॉपुलरिटी है, ऐसे लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा ना बने और चुनाव का मौका ना मिले एनडीए गठबंधन के सिंबल से, इंडिया गठबंधन के सिंबल से, इसलिए तमाम कोशिशें करी गई और उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक था कि जितनी ख्याति, पॉपुलरिटी पूरे बिहार में पप्पू यादव के लिए पूर्णिया के साथ छोड़ दिए। पूरे बिहार में पप्पू यादव जिस गांव में चले जाइए, आज पप्पू यादव के प्रति जितनी सहानुभूति बढ़ी है इस क्रम में, और जो मैसेज गया पूरे बिहार में कि लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव सदन का मेंबर बने, क्योंकि उनको खतरा है कि तेजस्वी से जितना पप्पू मेहनत करते हैं, आने वाले दिनों में जितना दिन पप्पू लालू प्रसाद जी जिंदा है उतना ही दिन तेजस्वी का सितारा बुलंद रहेगा। लेकिन जिस तरह से सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और पप्पू यादव के मुकाबले में वो 10% भी मेहनत नहीं कर पाते हैं, लोगों के समस्याओं से नहीं जुड़ पाते हैं, लोगों के सवालों से नहीं जूझते हैं, तो आज यही कारण है कि पप्पू यादव से डर, भय, खौफ के कारण कि पप्पू जी तेजस्वी को बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए किसी तरह से पप्पू को रोको। इन तमाम सोच और कोशिशों के पीछे एक ही मकासद है जो मैंने आपको कहा। इसलिए लेकिन इंसान सोचता कुछ और है, कुदरत कुछ और करता है। और जिस तरह से लोगों ने पप्पू यादव के प्रति, आज मैं घूम रहा हूं पिछले 4-5 दिनों से,
समाज का हर तबका। कल मैं उस इलाके में, किस इलाके में थे, कस्बा के इलाके में थे, और जिस कस्बा के इलाके में हम कुशवाहा वोटों का जो उम्मीदवार हमारे हैं, जो एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, उनका जो ससुराल का इलाका था, उस इलाके में भी देखा कि कुशवाहाओं में भी, जमात में भी अच्छी संख्या, काफी अच्छी संख्या वोट इनके साथ जुड़ा हुआ है। दलित का वोट है, आदिवासियों का वोट है, समाज के सब तबके का वोट आज पप्पू यादव को के साथ खड़ा है। इसलिए पप्पू यादव तमाम कोशिशों के बावजूद भी लालू प्रसाद के आज ये चुनाव, इस इलाके के चुनाव, इस पूर्णिया की चुनाव पूर्णिया की जनता लड़ रही है। पप्पू यादव एक प्रतीक और आक्रोश के साथ लड़ रही है कि लालू के फैसले से पूर्णिया का मुस्तकबिल, पूर्णिया के लोग उस फैसले के साथ नहीं रहेंगे। हम खुद फैसला करेंगे कि हमारा उम्मीदवार, हमारा प्रतिनिधि खुद होगा। इसलिए आपने देखा कि कल तेजस्वी यादव के मीटिंग में भी जितनी भीड़ होनी चाहिए वो बहुत कम थी, और आक्रोश झलक रहा था तेजस्वी के भाषण से। तो तमाम चीजें दर्शाती हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव का कहीं किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, और पप्पू यादव अपार वोटों से, जनता के आशीर्वाद जो मिल रहा, अपार वोटों से समाज के सब तबके, मुसलमानों का लगभग 90% से भी ज्यादा, यादव का, दलित का, हर समाज के हर तबकों का वोट जो हम लोग घूम रहे हैं, जो मूल्यांकन किया है, उसमें लगता है कि कहीं कोई लड़ाई दूर दूर तक लड़ाई के में सब लोग बहुत पीछे रहेंगे। इसलिए तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। साथियों, ये जो लोकसभा है ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है मेरे हिसाब से, और जो आम मतदाता को, वोटर को, देश के नागरिकों को जो चयन करना है वो दो तरह की ताकतों के बीच में चुनना है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो देश बेचने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को जोड़ने वाले लोग हैं। और उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हों, जिनको